नमस्ते। मैं खुद हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करती हूँ और मेरा खुद का इसको करने का तरीका क्या है। मैं नॉर्मली जब सोने लगती हूँ, एकदम मेरा वो वाला टाइम होता है जब बिल्कुल ही लास्ट वाला जो टाइम मेरा चल रहा है, मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम पर ही मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई टेक्निक करनी होती है, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं रात को सोने के पहले कोई एक बात है जिसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना चाहती हूँ, तब मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर रात को सोने के पहले नहीं करती हूँ, तो दिन का या इवनिंग का या सुबह का कोई भी टाइम मैं पिक कर लेती हूँ और उस टाइम पर मैं 10 मिनट के लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। लेकिन जो तरीका होता है वो मेरा सेम ही होता है, नॉर्मली रात को सोने के पहले का ही होता है। मैं अभी भी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ और मुझे इससे हमेशा ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी कर रही हूँ, ठीक है? आप मेरा कोई भी समय पकड़ लीजिए, आपको लगता है कि दिन में कर रही हूँ, शाम को कर रही हूँ, रात को सोने के पहले कर रही हूँ, क्योंकि तरीका जो है वो मेरा सेम ही है। मैं फ़ील करती हूँ कि मैंने पिछले 24 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मैं एक बारी प्रेयर कर ही लेती हूँ। जो कुछ भी कंज़्यूम किया हुआ है, जो कि नेगेटिव है, जिसकी वज़ह से मुझे सुन कर के बुरा लगा या सुन कर के मुझे गुस्सा आ गया या मेरा ऐसा कोई इमोशन आया जिसकी वज़ह से मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, मुझे घबराहट हो गई या ऐसा कुछ लगता है मुझे जहाँ पर चीज़ें खराब फ़ील हो रही हैं मुझे। पिछले 24 घंटे के अंदर जो भी नेगेटिव फ़ील हुआ, पहले तो वो वाली इंटेंशन को मैं नॉर्मली वही इंटेंशन को सेट करती हूँ कि 24 आवर्स के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई या जो कुछ भी नेगेटिव मैंने फ़ील किया या कोई भी नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर से निकला, उसके लिए मैं खुद को ही सॉरी बोलती हूँ। मेरे अंदर यूनिवर्स है, मेरे बाहर यूनिवर्स है, मैं खुद ही यूनिवर्स का पार्ट हूँ और इस वजह से मैंने जो नेगेटिविटी निकाली, उसे मैं यूनिवर्स का हिस्सा बना रही थी, जो कि बाहर दूसरे लोगों के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, फ़ील करती हूँ अपने लिए कि सॉरी, मैंने ये फ़ील किया, ये मैंने महसूस किया और अगर मैंने इसे ज़्यादा महसूस कर लिया होता या कर लेती या कर लूँगी आगे फ्यूचर में, तो मैं इसके लिए अभी ही माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं यूनिवर्स के अंदर इसकी गंदगी को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इस वजह से मैं उस अपने अंदर पनपने वाली नेगेटिविटी को, नेगेटिव इमोशन जो कि पिछले 24 घंटे में किसी भी चीज़ की वजह से मेरे अंदर मुझे महसूस हुआ है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को, अपने आप को, उस चीज़ को जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, महसूस हुआ है, तो वो जो गुस्सा है ना, उस चीज़ को, वो जो दुःख लगा है, उस दुःख को, वो जो पेन हुआ है, उस पेन को, क्योंकि उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते थे कि मैं उस गुस्से की वजह से, उस पेन की वजह से शायद किसी और को नुकसान पहुंचा दी। तो मैं इसी पेन को जो मैंने अभी महसूस किया लेकिन मैंने आगे तक अभी नहीं दिया, तो मैं खुद को ही पहले सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरीके से मैं करती हूँ और इस बीच मान लीजिए कि ऐसी सच में ऐसी कोई चीज़ हुई थी जो मुझे अभी भी याद है और उसकी वजह से मुझे अभी भी या तो गुस्सा आ रहा है या दुःख लग रहा है, मैं उस इमोशन को पकड़ के रखती हूँ कि अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी भी मुझे दुःख लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, वो 5 से 7 10 अफ़र्मेशन, यानी कि 10 बार अगर मैंने ये बोल लिया ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस गुस्से वाले में भी बोल लिया ना, मैं देखती हूँ कि वो रिलीज़ हो रहा है। अगर मुझे पेन भी है ना तो मैं फ़ील करती हूँ। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस में हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पिछली जितने सालों की लाइफ निकली है, महीनों की लाइफ निकली है, उस समय को भी पकड़ करके चल सकते हैं अगर आप ये आइडिया अपनाना चाहते हैं तो। आप देखेंगे कि आप 1 साल, 2 साल आप ये पूरी प्रैक्टिस अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और आप तब अगर ये 24 घंटे वाली करते हैं ना, ट्रस्ट मी, ये एकदम से ऐसे लगेगा जैसे रोज़ नहा रहे हैं ना, रोज़ साफ़ कर रहे हैं, रोज़ साफ़-सुथरा आप कपड़ा पहन रहे हैं। तो आप वो इमोशन को फिर आप याद भी रख पाते हैं, फ़ील भी कर पाते हैं और दूसरे लोगों को आप उसी सेम इमोशन से हार्म नहीं कर पाते हैं, दुःख नहीं दे पाते हैं। यूनिवर्स के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को आप ड्रॉप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप कितनी भी दूर मुझसे बैठे हों, आप कहीं भी बैठे हों, अगर वो नेगेटिव मेरे अंदर से एनर्जी निकलेगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। तो
तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर 24 घंटे के अंदर अंदर इसको क्लीन करते जाऊँ। तो आप खुद भी ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं यार पिछली भी बहुत सारी बातें हैं, पास्ट की भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप उनको पकड़ करके भी कर सकते हैं एंड ये काम करता है। लेकिन वही है, थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत ही सालों से इस प्रैक्टिस में हूँ, तो और कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉप करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं ट्रेन फ्लाइट सब जगह भी कर लेती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं चैंटिंग सब जगह भी कर लेती हूँ। फील करके अंदर ही तो करना है। उसके लिए तो ऐसा है नहीं कि मुझे माला करनी है तो मुझे शर्म आएगी। उसमें तो बस आराम से बैठी हूँ, मेरे अंदर अगर चल रहा है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उस एक इमोशन को लेकर के चल रहा है, तो किसी को पता भी नहीं चलता है और वो प्रेयर भी हो जाती है। तो ये मेरा तरीका है। नॉर्मली घर पर इस तरीके का तरीका है, और अगर बाहर कोई ऐसे सडनली कोई ऐसा इमोशन आ गया, किसी ने कर ही दिया मुझे ट्रिगर, तो फिर भी मैं होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए कर देती हूँ। क्योंकि किसी ने भी मुझे उस चीज़ के लिए उकसा दिया हो, लेकिन वो और लोगों का हिस्सा बने, इससे पहले मैं उसको अपने अंदर ही ख़त्म करवा दूँ। वो किसी और का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ये तरीका है। आप चाहें तो इस तरीके को अपना सकते हैं। पीछे 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 इवन आप अपनी पास्ट लाइफ तक में जा करके इसको कर सकते हैं। पास्ट लाइफ के लिए ना मैं आराम से अलग से एक वीडियो शेयर कर दूंगी, ताकि ईजी हो जाए आपको समझना कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यही तरीका था और मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि हीलिंग और बहुत सारी बातें आजकल चली रही हैं, तो ये आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है, अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।